वालेकुम। आज की वीडियो तमाम कंप्यूटर यूज़र्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बगैर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के किस तरह से आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोल्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं और अपने डाटा को उसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर बाज़ दफ़ा आपके फ्रेंड्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं या आपके जो हैं वो डिफरेंट ऑफ़िस के अंदर कोलीग्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ फ़ाइल्स के अंदर आपका प्राइवेट डाटा मौजूद होता है, प्राइवेसी आपकी वहाँ पे मौजूद होती है, तो आप अपने प्राइवेट डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि मोस्टली जो सिस्टम के ऊपर लॉक होता है, वो मोस्टली जितने भी यूज़र्स होते हैं, उन्होंने जो है वो विंडोज़ के ऊपर लॉक लगाया हुआ होता है, स्टार्टअप के ऊपर जो है वो लॉक लगाया हुआ होता है, मोस्टली फ़ोल्डर्स के ऊपर लॉक जो है वो नहीं लगाए हुए होते हैं और अगर लगाए हुए होते हैं, तो वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसकी हेल्प से डिफरेंट फ़ोल्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी लगा देते हैं, उनको लॉक कर देते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बगैर किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ना सिर्फ़ आप अपने फ़ोल्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप उसको इस चीज़ से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसको कोई डिलीट ना कर सके। इवन उसको कोई पर्सन जो है विदाउट योर परमिशन उसको डिलीट भी नहीं कर सकेगा। तो ये छोटी-सी ट्रिक है, आपने इसको फ़ॉलो करना है। चलते हैं प्रैक्टिकली हम इस ट्रिक को जो है वो देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो है मैं कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक नया फ़ोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। आप इसको रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई आप इसके अंदर डाटा जो है वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली जो है वो आज मैं आपको इसकी जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी एक फ़ोल्डर मौजूद है। इसको मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करूँगा? मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन एक प्रॉपर्टीज़ की है, मैं प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन की तरफ यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं सिक्योरिटी के ऑप्शन को यहाँ पे लूँगा। जब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटर है और यूज़र यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टू चेंज परमिशन क्लिक एडिट की यहाँ पे ऑप्शन आएगी। मैं इसको यहाँ पे एडिट कर दूँगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे एडिट करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। परमिशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज़र यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे देखें सारा जो है यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे अलाउ होता है। तो इसके अंदर वो किन चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। रीड एंड एग्जीक्यूट डाटा भी किया जा सकता है, लिस्ट फ़ोल्डर कंटेंट रीड और डिफरेंट जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अलाउ किया हुआ है। तो आप इसको जो है वो यहाँ पे फुल कंट्रोल में डिनाई कर देते हैं। जैसे आप इसको डिनाई करते हैं और आप इसको फिर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा, क्या आप इसको जो है वो परमिशन एंट्री जो है उसको आप जो है वो डिनाई कर रहे हैं, कोई इसको ओपन ना कर सके तो आपने इसको येस कर देना है। जैसे आप इसको येस करेंगे, ओके कर देंगे, तो उसके बाद ये भी ओके हो गया, तो मैं इस फ़ोल्डर को जो है वो अब ओपन करता हूँ। जैसे मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आया जाएगा कि यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फ़ोल्डर, कि आप इस फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फ़ोल्डर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होती है, आप इसको इसको आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि यू हैव डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फ़ोल्डर। मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे डुअल सिक्योरिटी जो है वो अप्लाई की हुई है कि आप इस फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका फ़ोल्डर जो है वो फुली यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे जो है आप इसको ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि ना सिर्फ़ ये आपका फ़ोल्डर यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, बल्कि अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपसे ही एक्सीडेंटली बाज़ दफ़ा फ़ोल्डर जो है वो डिलीट हो जाता है या जो है वो कोई पर्सन जो है वो आपके फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन नहीं होती तो उसको डिलीट करने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उस पर्पज़ के लिए वो इसको डिलीट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरे पास जो है वो परमिशन माँगता है कि आप इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते अनलेस कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको आपको परमिट करे। तो आप इसको ट्राई अगेन करेंगे। जितनी दफ़ा भी आप इसको ट्राई करते रहेंगे, वो हर दफ़ा आपको डिनाई करता रहेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास डुअल सिक्योरिटी है कि एक तो आपका जो सिस्टम है, उसके अंदर जो फ़ोल्डर्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कोई इसको डिलीट भी नहीं कर सकता कि या अब बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि यूज़र से एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, तो फुली जो है वो आपका फ़ोल्डर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है।
तो उसके बाद अगर आप इसको खुद ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपको सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएँगे, फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी की तरफ जाएँगे, सिक्योरिटी के बाद आपने यहाँ पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन को लेना है और उसके बाद जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन को लेंगे, उसके बाद आप इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद जो है वो आप इसको यहाँ से जो हमने यहाँ पे डिनाई किया था, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। अब हमने इसको ओपन किया तो देखें ये सिंपली जो है हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे ओके हो गया है, ओपन हो गया है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको फॉलो करके अपने बहुत सारे डाटा को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से जो है अपने डाटा को बचा सकते हैं, सेंसिटिव प्राइवेट डाटा को आप बचा सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, आपको किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जो है वो लॉन्ग प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक ट्रिक को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, आपकी विंडोज़ के अंदर ही ये ऑप्शन मौजूद है। आप इसको यहाँ पे सिंपली फॉलो करके अपने डाटा के ऊपर, अपने फाइल्स फ़ोल्डर के ऊपर यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं।